ये पीजीटी 2022 के प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस हैं। मैंने ये सोचा है कि पहले सारे पेपर्स के पीजीटी 2022 के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद पीजीटी 2021। इस तरीके से हम ऐसे आगे आगे बढ़ते रहेंगे और सारे चैप्टर्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ रिटेलर मार्क द प्राइस ऑफ हिज आर्टिकल सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 21%। अगर मार्क्ड प्राइस सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस कितना हो गया 121, राइट। ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 12%। अब उसने डिस्काउंट दे दिया 12% का, तो उसको वैल्यू कितनी मिलेगी, सेलिंग प्राइस कितना हुआ 121 का 88%, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है 121 इंटू 8 इंटू 11 भी लिख सकती हूँ इसको बाय 100। सॉरी ये 121 है। 8 1 8, 8 2 16 का 1, 8 1 8 और 1 9, 968 इंटू 11 कैसे करेंगे। अब बस फटाफट हमें पता है 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 एज इट इज़, 8 और 6 14 का 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 1, 9 और 1 10, नीचे 100 है तो पॉइंट 106.48 आ रहा है। तो सेलिंग प्राइस 106.48 है, सीपी 100 है, कितने का फ़ायदा हुआ 6.48 का। तो सीपी 100 लिया तो डायरेक्टली परसेंटेज हो गया 6.48%। क्वेश्चन नंबर 2, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹1000। अ मैन बॉट द सेम फॉर इतना। आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स द फर्स्ट बिंग 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। अगर कोई चीज़ 8 रुपये की थी तो डिस्काउंट के बाद हमें कितने की मिल रही है 8 पर 1 का डिस्काउंट, मतलब कि 7 की मिल रही है। वट वाज द सेकेंड डिस्काउंट रेट। सेकेंड डिस्काउंट रेट हम मान लेते हैं X%, ठीक है। अब पहले तो देखो 866.25, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 866 प्लस 0.25 मतलब 1/4। तो 6 4 ज़ा 24, 2 यहाँ 6 4 ज़ा 24, 25 26 का 2 यहाँ 8 4 ज़ा 32, 33 34, 3464 और प्लस 1 3465/4 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 1100 की बुक थी, उस पर पहले हमें मिला 12.5% का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी रह गई 7/8। फिर हमें मिला X% का डिस्काउंट, तो वैल्यू कितनी रह गई 100 माइनस X/100 इज इक्वल्स टू में 3465/4, राइट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, बचा कितना 3 7 5 ज़ा 35। 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 10%। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल बॉट अ फ्लैट फॉर रुपीज़ इतना। 15,50,000 का उसने फ्लैट खरीदा और उस पर ये 2 नहीं है, एक्स्ट्रा लिख दिया हिंदी में, देखो 50,000 रुपये का खर्च है। ही स्पेंड 50,000 ऑन पेंटिंग एंड रिपेयर्स। तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया 16 लाख, और उसने 15,12,000 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो रहा है 88,000। तो देखो 1000 नहीं लिखेंगे हम, बस इतना लिख देंगे, क्योंकि 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंटू में 100%। 2 0 से 2 0 कट गई, 16 5 ज़ा 80 होता है ना, 16 5 ज़ा 80। फिर बचा 8, 16 5 ज़ा 80 मतलब 5.5, लेकिन हम उतना भी नहीं जाएंगे, हमें पता है 16 5 ज़ा 80 होता है, 5 पॉइंट ही आएगा और बाकी समय 6 7 8 है, तो बाकी आगे करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, अ मर्चेंट सोल्ड 3/4 ऑफ इज गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। 3/4 तो मैं मान लेती हूँ टोटल जो है, देखो 3/4 में मैं मान लेती हूँ 400 के गुड्स हैं, ठीक है। उसमें से 300 को बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर और 100 को बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पर। यहाँ पे कितने का फ़ायदा हुआ 300 का 10%, सीधा 30, तो 20% कितना हो गया 60, और यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है 0 का। तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हुआ 60 + 0 60, है ना। कितने पर 400 पर, इंटू में 100, 60/4 15%, 15% is the right answer. Question number 5, when the price of a product was reduced by 8%, the number of products sold increased by 15%. What was the effect on total income? देखो 8% मतलब 4%, 1/25, 8% 2/25। प्राइस जो है वो कम हो गया, मतलब अगर पहले प्राइस 25 था तो अब कितना हो गया 23, और हमें पता है टोटल इनकम क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है 15% बढ़ गई,
5% 1/20, 15% 3/20। इसका मतलब अगर पहले क्वांटिटी 20 बिक रही थी तो अब कितनी बिक रही है? 23, तो ये हो गया 23/20। मल्टीप्लाई कर लो, 23 का स्क्वायर याद होना चाहिए 529, और 25 टू ज़ा 500। मतलब कितना इफेक्ट आ रहा है? हमारी इनकम बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 29। कितने पर? 500 पर। 2 ज़ीरो हटा देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। इंटू 100% होता है ना, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई। अब हम लिखेंगे नहीं, अब इतनी प्रैक्टिस पे हमें पता होना चाहिए। अगर नीचे 2 ज़ीरो है तो वो 2 ज़ीरो से कट जाएंगी। अभी कितना आया? इंक्रीज़ हो रहा है, तो डिक्रीज़ वाले ऑप्शन तो आएंगे ही नहीं। इन दोनों में से एक आंसर है, और हमें पता है 5 5 ज़ा 25 होता है, और 5 6 ज़ा 30 होता है। ये 30 तो है नहीं, इसका मतलब यही एक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ इंक्रीज बाय 16%। प्राइस जो है वो 16% बढ़ा दिया। एंड देन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच आर गिवन। और फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 5% की। अल्टीमेटली बाय हाउ मच डज द प्राइस ऑफ द आइटम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। देखो पहले तो ये देखो 16% कितना होता है? 4% 1/25, 16% 4/25। पहले अगर प्राइस 25 रुपये था ना, तो अब हो गया 29 रुपये, है ना। अब हमने 2 डिस्काउंट दे दिए 5% के। 5% मतलब 1/20। अगर कोई वैल्यू पहले 20 की थी तो अब कितने में मिल रही है? 19 में, तो 19/20। फिर एक और बार ये और डिस्काउंट दिया भाई, टू डिस्काउंट है, फिर 19/20। ठीक है, तो अब ये हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना है 29 इंटू 19 इंटू 19। तो 19 इंटू 19 कितना होता है? ये पता होना चाहिए। 19 का स्क्वायर 361। 361 29 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 - 1। तो बस फटाफट मल्टीप्लाई करो। 3 × 1 = 3, 6 × 18 का 1, 3 × 9 1083, और साथ में ये वाला 0 माइनस 361 कर दो। कितना आया? 10 - 1 9, 12 - 6 6, 7 - 3 4, 10469 अपॉन में 25 4 ज़ा 100 और 2 ज़ीरो। तो क्या आया? हमें अब इतने मिल रहे हैं और हमारी वैल्यू इतनी थी। ठीक है, पहले इतनी थी और अब इतनी है, तो 469 का फ़ायदा हो रहा है। कितने पर? 10,000 पर। वही 2 ज़ीरो कैंसिल कर दो और परसेंटेज लगा दो, 4.69% इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन बॉट 8 GB पेन ड्राइव एट 6 for ₹1,500. हाउ मैनी for ₹750 मस्ट बी सेल टू गेन 50%। देखो 750 में उसको कितने बेचने चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा? 750 में से एक का प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस ऑफ 1 से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा ना मेरे को कितने बेचने चाहिए, ताकि मुझे 50% का प्रॉफिट हो। तो बस हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो पहले देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कितना है? 1500/6। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, CP इतना है, प्रॉफिट हो रहा है 50%, मतलब कि 1/2। अगर ये 2 CP है तो SP है 3, तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। राइट, आई बात समझ? अगर गेन 50% हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 150%। 150% मतलब 3/2, वही बात है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, और 4 25 ज़ा 100 होता है। 1500 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 15 × 100। तो ये क्या हो जाएगा? 2 ज़ीरो हटा के इंटू 25 लिख दो। अब सेलिंग प्राइस है 15 × 25, वो यहाँ पे पुट कर दो। 15 × 25, 15 5 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। 2 बेचने चाहिए उसको। ये चीज़ समझ आई? सेलिंग प्राइस कैसे निकाला है? कॉस्ट प्राइस है 1500/6 एक का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? गेन 50% है। गेन 50% का मतलब क्या है? CP अगर 100 है तो जो SP है वो 150 होगा, लेकिन CP तो हमारा इतना है, तो कैसे निकालेंगे? बाय 100 इंटू में 150। बस वही कर रहे हैं हमने। कैसे भी देख लो, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। 50% मतलब 1/2। 2 CP है, 1 प्रॉफिट है, तो SP कितना हो गया? 3। बस 3 की वैल्यू निकालनी है, 3/2 करके निकाल देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्रेडर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क मतलब ये कितना हो गया? 4 1 ज़ा 4 और 1 5/4। इसका मतलब 4 अगर
सॉरी 4 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस 5 है, ठीक है, यही बोला है। ही सेल्स इट बाय 9/10 ऑफ द मार्क प्राइस, और उसने 9/10 पर बेच दिया। अगर 10 मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस 9 है, लेकिन यहाँ पे हमारा मार्क प्राइस 5 था, यहाँ पे 10 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 8। अब उन्होंने क्या बोला है, गेन परसेंटेज। देखो अब हमें गेन के लिए क्या करना है, सीपी और एसपी को कंपेयर करना है। ये सीपी है, ये एसपी है, एक का गेन हो रहा है 8 पर, और 1/8 इतनी बारी आ गया भाई 12.5%। 1/8 इज़ 12.5%। क्वेश्चन नंबर 9, द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 34% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ईच ऑन अ सर्टेन बिल वाज 24। देखो एक डिस्काउंट है 34% और 20% के 2 डिस्काउंट किसके इक्वल होंगे, 20% प्लस 20% माइनस 20 इंटू 20%, दोनों में से एक का परसेंटेज खोल देंगे। ये फार्मूला होता है। अगर 2 सक्सेसिव, हमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं ए और बी, और हमें इफ़ेक्टिव पहले ए % का डिस्काउंट मिला फिर B% का, तो इफ़ेक्टिव डिस्काउंट होता है A% प्लस B% माइनस AB/100, ठीक है। तो ये हो गया 40 - 4, 40 - 4 मतलब 36%। इस केस में 36% का डिस्काउंट मिल रहा है, इस केस में 34% का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे 2% ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इस केस में वो पे कितना कर रहा है, 76%। यहाँ पे कितना पे कर रहा है, 74%। तो यहाँ पे 2% ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो बिल अमाउंट में 24 रुपये का फ़र्क है। इसका मतलब 2% इज इक्वल, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा। आप पेपर में सीधा करेंगे 34%, 36%, 2% का गैप है, 2% इज इक्वल टू 24, और बिल अमाउंट तो हमेशा 100% लेकर ही चलेंगे। जब परसेंटेज में बात कर रहे हैं तो बस 100% निकाल देना है। 24 इंटू 50, 24 इंटू 50, क्योंकि 2 की टेबल में 100 50 पे आते हैं, तो 24 की टेबल में 50 किस पे आएगा, मतलब 24 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 5 ज़ा 120, 1200 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिकल मार्क ₹700 इज सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना। ये वाला क्वेश्चन ना अभी आगे और भी आएंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है। आंसर जो मार्क्ड है वो 570 है, बट सोल्व करने पर 570 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 70 लिखा था, मैंने उसको 700 लेकर भी करा, 70 तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लीव कर देते हैं। ये वाला कंसेप्ट आगे बहुत बारी रिपीट हो रहा है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4 आर्टिकल्स आर बॉट एट द सेम प्राइस ईच, 2 of them are sold at a loss of 15%. At what profit percent should each of the other 2 article be sold in order to gain 20% on the whole transaction? देखो सबका प्राइस हमने मान लिया 100, तो टोटल सीपी हो गया हमारा 400। 2 को 15% के लॉस पे बेचते हैं, मतलब 2 को कितने में बेच दिया, 85 प्लस 85, राइट। बाकी के 2 का प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन वो सेम है, तो दोनों को x लेट कर लिए, हो गया 2x इज इक्वल्स टू, और हमें कितने का गेन होना चाहिए, 20% का। 400 का 10% 40, 20% 80, तो कितना हो गया, 480 रुपये मिलने चाहिए हमें। उसमें से हमें मिल चुके हैं कितने, 170, तो 2x इज इक्वल्स टू 480 माइनस 170, 8 में से 7 गया 1, 4 में से 1 गया 3, x इज इक्वल्स टू 300 का आधा 150 और 10 का आधा 5, 155 आ गया। हमने माना था 100, उस पर उसकी सेलिंग प्राइस होना चाहिए 155, तो सेलिंग प्राइस 155 कब होगा, जब 55% का प्रॉफिट होगा। बस आंसर इज 55%। क्वेश्चन नंबर 12, अ मैन सेल्स अ शर्ट एट ₹99 ईच आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो 20% मतलब 1/5। अगर ये मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4, ठीक है। हैड ही नॉट गिवन द डिस्काउंट ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35%। 35% मतलब 5% मतलब 1/20, 35% मतलब 7/20। अगर ये सीपी है तो मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, ठीक है, मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है, तो अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वही मार्क प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस हुआ 27, लेकिन ये मार्क प्राइस और ये मार्क प्राइस सेम होने चाहिए थे, लेकिन ये सेम नहीं आ रहे, सेम कर लेते हैं। इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, और इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए मार्क प्राइस सेम।
दोनों सेम हो गए। अब हमें CP SP और CP में कंपेयर करने। ये क्या था, सेलिंग प्राइस, तो इसका मतलब 4 × 27 999 को रिप्रेजेंट करना है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है बस। 100 = 999 बाय 4 × 27 इंटू में 100 बस। 111 9 3 = 27, 3 3 = 9 बचा 2, 3 7 = 21, 4 25 ज़ा। अब आंसर कितना आ रहा है, 37 × 25। अगर आप ध्यान से देखो 25 3 ज़ा 75, ये हो गया 750, 25 7 ज़ा 25 5 ज़ा 125 और उसमें 175 हो गया बस। 5 7 5 12 का 1, 7 8 9 925 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अ शॉपकीपर सेल्स अ फैन फॉर रुपीज़ इतना आफ्टर गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर ने एक पंखे को 18% के डिस्काउंट के बाद इतने में बेच दिया। 18% डिस्काउंट मतलब 2% 1/50, 18% 9/50। अगर 50 मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 41। ठीक है। इफ़ ही डज नॉट गिव एनी डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं देता, इसका मतलब जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है ना, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट ऑफ 20% का क्या मतलब है, 20% मतलब 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो मार्क प्राइस, मैं यहाँ पे मार्क प्राइस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस है। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 6। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला मार्क प्राइस 50 है, यहाँ पे 6 है, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों सेम होने चाहिए। मार्क प्राइस है तो सेम कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 150, तो इनको हमें क्या करना है, इंटू 3 और 6 की टेबल में 150 किस पे आता है, डिवाइड करके देख लेते हैं 25 पे, तो इंटू 25। अब ये जो हमारा मार्क प्राइस है, दिस मार्क प्राइस सेम हो गया, तो अब हम SP और CP को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 1107 क्या था, सेलिंग प्राइस, मतलब 41 × 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 1107। तो हमें 5 × 25 की वैल्यू निकालनी है, वो कितना हुआ, 1107 अपॉन में 41 × 3 × 5 × 25, राइट। बस अब कैंसिल आउट करते हैं, 3 3 ज़ा 9 बचा कितना 2, 3 6 ज़ा 18 बचा 2, 3 9 ज़ा 27। अब 41 की टेबल में देखो क्या 369 आता है, पक्का आता है 9 पर, 9 + 9 9 4 ज़ा 36, 41 9 ज़ा, आंसर आ गया 25 × 5 × 9। तो आंसर क्या होगा, देखो लास्ट में ज़ीरो तो है, लास्ट में ज़ीरो नहीं है। 9 × 5 × 25 में मुझे कहीं पर भी ज़ीरो नहीं आएगी, तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। अब बाकी देख लेते हैं, 25 5 ज़ा 125 × 9, तो 125 × 9 का क्या मतलब है, 1250 माइनस 125, भाई यही तो आएगा। 135 कैसे आ सकते हैं लास्ट में, नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 14, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹475.20 आफ्टर गिविंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट का क्या मतलब है, 25% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 1/4। अगर कोई वैल्यू 4 की है तो आफ्टर डिस्काउंट उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। 20% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 1/5। अगर कोई वैल्यू 5 है तो उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। X% डिस्काउंट का क्या मतलब है, अगर कोई वैल्यू 100 है तो डिस्काउंट के बाद कितनी हो जाएगी, 100 - X। 900 रुपये की चीज़ थी, 900 रुपये की चीज़ थी, उससे पहले मिला 25% डिस्काउंट, मतलब कि अब उसकी वैल्यू रह गई 3/4, फिर वैल्यू रह गई 4/5, फिर वैल्यू रह गई 100 - X/100। और ये क्या है, 475.20, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 47520, ज़ीरो क्यों लगाए, वो तो कैंसिल आउट हो गई, 4752/10, राइट। पॉइंट हटा दिया हमने, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, राइट। 4 से 4 कैंसिल हो गया। क्या ये 9 की टेबल में आता है, देख लेते हैं, 7 2 9 6 3 9, बिल्कुल 9 से जाता ही। काट लेते हैं, कितना आया, 9 2 ज़ा 18 बचा 5, 9 6 ज़ा 54 बचा 3, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। 264 आ गया। अब क्या 264 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है।
3 7 21, 3 8 24, बचा 2, 3 8 24। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 100 माइनस 88 मतलब कि 12। एक्स इज इक्वल्स टू 12% आ गया एक्स, है ना। अब हमें 3x/2 डिस्काउंट निकालना है। 3x/2 मतलब 18%। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है आफ्टर 18% डिस्काउंट। तो 900 इंटू में 82/100, यही तो होगी वैल्यू। बस 82 इंटू 9, 9 टू 18, जिसके यूनिट डिजिट 8 है वही आंसर है। सिर्फ एक में यूनिट डिजिट 8 है, मैं बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 15, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 23/32 ऑफ इट सेलिंग प्राइस देयर इज़ अ लॉस ऑफ 8%। सब पहले तो आप ये मानो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 ले लें, क्योंकि 100 से क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8% लॉस के बाद? 92। और वो किसके बराबर है? क्या बोला है उन्होंने, ध्यान से देखो। उन्होंने बोला अगर कोई चीज़ अपने सेलिंग प्राइस के 23/32 पर बेची जाती है तो लॉस होता है 8% का। तो वो वैल्यू कितने के बराबर होगी? 92 की। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना है? 92 इंटू 32/23। 3 4 12, 4 2 8 और 1 9। तो इसका मतलब ये 4 पे जा रहा है। सेलिंग प्राइस आ गया 4 इंटू 32। तो कितना मिल रहा है हमें? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना है? 4 2 8, 4 3 12, 128 है। तो प्रॉफिट कितना है? 100 रुपये की चीज़ बेची जा रही थी, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 128 में बेची जा रही है। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 28%। बस। क्वेश्चन नंबर 16, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 11/20 ऑफ इट सेलिंग प्राइस आ शॉपकीपर लूजेज 12%। वही CP हमने ले लिया 100, 11/20 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितने का होता है? 12% का मतलब 88 का। 11 8 88। SP आ गया 8 इंटू 20। अब उन्होंने बोला है अगर चीज़ को 90% पे बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? इंटू में 9/10 करना पड़ेगा। 8 2 16, 69 144। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 44% का। 100 CP है, 144 SP है, और फ़ायदा कितने का है? 44 का। तो 44%। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज 1600 मोर देन दैट ऑफ अ चेयर। इफ़ देखो ये टेबल है, टेबल की कॉस्ट चेयर से 1600 इतना ज़्यादा है। इफ़ द टेबल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8%, मतलब टेबल पर हमें कितने का, टेबल का जो ये टेबल का CP है और ये चेयर का CP है, ठीक है। अगर 8% लॉस पे बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 92% ऑफ टेबल। एंड चेयर इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। चेयर को 40% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। 40% मतलब 140%। चेयर का हमें कितना प्राइस मिल रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? 140% ऑफ चेयर। और ओरिजिनली हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6.4%। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 64/1000। ये तो प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी 6.4% का क्या मतलब है? 64/1000, 8 8 64, 8000, 125, 8/125 ये प्रॉफिट है। मतलब 125 पर 8 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है? 133। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 133/125। किसका? दोनों का, चेयर प्लस टेबल, राइट। चेयर प्लस टेबल। तो अब हम क्या करेंगे? फटाफट 125 को इधर ले आएंगे। इसको भी ना हमें 192% और 140% को किस में लिख लेना चाहिए था? फ्रैक्शंस में ही लिख लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 8% मतलब 4% 1/25, 8% 2/25। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लॉस हो रहा है तो ये 23/25 हो जाएगा। और ये 40% मतलब 20% 1/5, 40% मतलब 2/5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7/5, राइट। 125 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। 125 इंटू में 23/25t प्लस 7/5c इज इक्वल्स टू 133c प्लस 133t। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर लो। 25 5 125, 23 इंटू 5 कितना हुआ? 200।
का हाफ 100 और 31 115 टेबल प्लस 7 इंटू 25 25 7 था। अभी हमने करा था 25 125 और 50 175 चेयर इज इक्वल टू 133 सी प्लस 133 टी। सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 5 माइनस 3 2 7 माइनस 3 4 42 सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 115 और 15 और 3 18 18 टी 6 3 18 6 7 42 सी बाई टी आ गया 3/7 सेट्स। बिना शोर मचाए आना, ठीक है।